आपका नाम है? जेपी शर्मा, प्रेसिडेंट जॉइंट फोरम वसुंधरा एनक्लेव, यहाँ की 45 कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग की अपेक्स बॉडी है, उसका मैं प्रेसिडेंट। यहाँ पे मुख्य समस्या क्या है, दिक्कत ये है? यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं, जैसे पार्क हैं यहाँ के पार्कों की सफाई प्रॉपर नहीं है, उनकी मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। पार्कों में जो लाइट होनी चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से एंटी सोशल एलिमेंट आके बैठते हैं वहाँ। और उसी वजह में जॉइंट फोरम और पुलिस मिल के यहाँ हम काफ़ी हद तक पेट्रोलिंग वगैरह कराते हैं, लेकिन वो इतनी इफेक्टिवली हो नहीं पाती कि जब लाइट ही नहीं होगी उसके अंदर, फिर थोड़ी देर बाद वही एलिमेंट आ जाते हैं। ये एक समस्या है। सफाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, डिस्पोजल जो होना चाहिए कूड़े का वो प्रॉपर नहीं है। फुटपाथ गंदे होंगे। अब से पहले जो यहाँ पे पार्षद रह चुकी है, तो उन्होंने कुछ काम नहीं करा। ऐसा नहीं कहा कि हम कुछ काम नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर काम नहीं किया। जो यहाँ पे बहुत लिमिटेड चीज़ है, एमसीडी की बहुत लिमिटेड चीज़ है हमारे यहाँ। जैसे पार्क हो गए, या हम कहें कि फुटपाथ की सफाई हो गई, क्योंकि फुटपाथ जो है वो पीडब्ल्यूडी के उसमें आते हैं, यहाँ एक अलग तरह की प्रॉब्लम है। और एमसीडी से रिलेटेड जो मेजर वर्क है वो आज की डेट में अगर देखा जाए तो डेंगू का प्रकोप है। 2 महीने से, चाहे वो भले एमसीडी के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, कोई भी मलेरिया, एंटी मलेरिया कोई जो ये जो इनकी मशीन होती हैं जिन पे ये लिक्विड से करें या फॉगिंग करें, कोई भी चीज़ नहीं हो रही पूरी वसुंधरा में। और डेंगू के मरीज निकलते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं की हालत में। तो जो प्राइमरी ड्यूटी, अगर कोई काम नहीं तो कम से कम ये काम तो होना चाहिए हमारा। तो पार्क अच्छे होने चाहिए, पार्क में लाइटें होनी चाहिए। आवारा कुत्ते आज भी इतने ही हैं, चाहे वो किसी की भी कोई कानून हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन अगर वो कुत्ते लोगों पे आक्रामक हो रहे हैं तो सेल्फ डिफेंस का राइट तो हर आदमी को है। और कुत्ते अटैक कर रहे हैं, कुत्ते को कुछ कहो तो कहते हैं जी कुत्ते को नहीं कुछ कहो, भले आदमी मरे तो मर जाए। मदर डेयरी के पास यहाँ 20 हादसे ऐसे हो चुके हैं जहाँ कुत्ते ने काटा है। तो ये चीज़ें एमसीडी की प्राइमरी ड्यूटी है इन कामों को करने की, और इस तरफ न किसी निगम परिषद का होता है ध्यान, न वो कराते हैं। और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं वसुंधरा में नहीं लगा कि कोई ऐसा इफेक्टिवली कोई काम एमसीडी के द्वारा हुआ हो। जो अभी नए प्रत्याशी हाँ, राजीव जी, राजीव जी पहले निगम पार्षद रहे वहाँ फेज़ 3 में जी। हमारे यहाँ से इस इलाके में उनका फेमिलियरिटी अभी इतनी है नहीं। अब यहाँ के क्या करते हैं तो आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो जो पहले ही पार्टियों के आ रहे थे उन्होंने तो कोई काम विशेष ऐसा, चाहे वो किसी भी उससे रहे हों, पर यहाँ जब सबसे बुरा काल था कोविड का टाइम, तो यहाँ जॉइंट फोरम ने अपनी मशीनें सैनिटाइजेशन की खरीदी, फॉगिंग मशीन हमारी थी, तब हमने यहाँ काम कराया था। तो हम लोग तो एमसीडी से पिछले जो टेन्योर में जो चीज़ें हुई हैं उससे सेटिस्फाई नहीं है। आपको उनसे कितनी उम्मीद है? हमें ये उम्मीद है कि कम से कम ऐसी पार्क हो जाए जो उस साइड में फेज़ 3 में। हमारे यहाँ से वसुंधरा एनक्लेव से तो फेज़ 3 के पार्क अच्छे हैं, यहाँ से वहाँ की सफाई व्यवस्था अच्छी है, तो कम से कम ऐसा ही हो जाए जो वहाँ हो रहा है इतना ही हो जाए। रमेश, सेक्रेटरी विश्वकर्मा, मेंबर जॉइंट फोरम। वसुंधरा एनक्लेव के इम्पोर्टेंस सिटी, वसुंधरा एनक्लेव में यहाँ पे डीडीए फ्लैट्स नहीं है, सारे सोसाइटी फ्लैट्स हैं। सोसाइटी फ्लैट्स को जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए, हम लोग भी यहाँ पे सिटीजन्स हैं, हमको जो इम्पोर्टेंस चाहिए, सफाई होना चाहिए, लाइट्स होना चाहिए, बहुत सारे अंधेरा रहता है उसमें होना चाहिए। तो शर्मा जी ने बोला यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स, सिक्योरिटी चाहिए। रात को टाइम में यहाँ पे गुंडा रहता है, अगर कोई लेडीज अकेले जाते रहते हैं तो फोन खींच लेते हैं, ये तो बहुत सारे चोरी होता है मेन रोड। ये सब के लिए वो एक थोड़ा सिक्योरिटी जैसे इनसे हम ये सारे हमारा ये जो रिक्वायरमेंट्स है हम ये सारे रखेंगे उसको, इनसे क्या रिस्पॉन्स आ जाएगी, इनसे सारे बात करेंगे, इसलिए इंटरेक्शन रखेंगे।
इनसे बात करके क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगा ये देखें। इनके इन्फॉर्मेशन के बेसिस में हम उसको सेलेक्ट करेंगे। इसलिए तो हमने सारे सोसाइटी का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब लोग आए हैं यहाँ पे, पूरा सोसाइटी, 45 सोसाइटी से 45 मेरा नाम एस.एम. भटनागर है, वाइस प्रेसिडेंट विश्वकर्मा। मेरे को आने वाली इलेक्शन से 2-3 उम्मीदों की उम्मीद रखना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो अगर पोस्ट ऑफिस यहाँ पर वसुंधरा एन्क्लेव निवासियों के लिए हो जाए तो बहुत बेहतर है। वसुंधरा एन्क्लेव में जो फुटपाथ बने हुए हैं वो ऐसे फुटपाथ है, किसी का भी एक्सीडेंट एनी टाइम कभी भी हो जाता है, फुटपाथ बिल्कुल ख़राब है। और तीसरा पॉइंट है कि जहाँ आप खड़े हुए हैं इस जगह पर, ये जगह देखिए आप, ये ऐसी जगह पिछले 17 साल से मैं देख रहा हूँ और ये कभी भी किसी ने भी, आने वाले आदमी ने भी ठीक नहीं कराई। और इस तरह की जो समस्याएं हैं ये हमेशा नज़रअंदाज होती रही और जिससे हमारे वसुंधरा एन्क्लेव के निवासियों को बहुत ही परेशानी है। आए दिन यहाँ पर लोग गिर भी जाते हैं, तो इन्हीं चीज़ों का निदान भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले भी यहाँ पे रहे हैं पार्षद, ये चीज़ें आपने उनसे कान में नहीं डाली? सबके कान में डाली। वो कहते हैं ये MCD का काम है, ये PWD का और ये DDA का। अब नाप लीजिए किसके साथ कहेंगे। और जहाँ तक बात है हमारे जॉइंट फोरम में जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, उससे ज़्यादा इनिशिएटिव आज तक कभी भी किसी ने नहीं लिए। सबसे ज़्यादा बढ़ के वही लोग काम करते हैं। चंद्रा जी का नाम और बात बताइए। मेरा नाम राजीव वर्मा है और मैं यहाँ से, मेरी पत्नी श्रीमती कुसुम वर्मा जी, जो वार्ड 193 से चुनाव लड़ रही हैं निगम का, और जिनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन, वो निर्दलीय नहीं है बल्कि सर्वदलीय उम्मीदवार हैं। और मैं यहाँ से पहले भी निगम पार्षद रहा हूँ 2012 से 17 तक, जिसमें इस वार्ड का कुछ एरिया उसमें जुड़ा हुआ है, कुछ नया है। प्लस 2017 से 22 वाले चुनाव में कुसुम जी चुनाव लड़ी थी और मात्र 1000 वोटों से उनका चुनाव रह गया। उसके बाद फिर इस बार मौका आया है और इस बार हम तमाम सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, या कि RWA और सामाजिक संस्थाएं, जिनमें कि हमारी फेडरेशन है, जॉइंट फोरम है और विभिन्न संस्थाएं, चाहे मैं हमारी मलयाली वेलफेयर एसोसिएशन की बात करूं, तमिल एसोसिएशन की बात करूं, हमारी गढ़वाल ब्रास समिति, पूर्वांचल जन कल्याण समिति, हमारी NSS, SNDP, मलयाली वेलफेयर, तमाम 27 संस्थाएं हैं जिन्होंने, पूरा संस्थाओं ने समर्थन दिया है और उन्होंने मुझे सर्वदलीय उम्मीदवार के रूप में मेरी पत्नी कुसुम वर्मा जी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है। मैं सामाजिक संस्थाओं का, यहाँ की RWA का, जॉइंट फोरम का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, एक मंच दिया। मेरा एक निश्चित रूप से सपना यही है कि वार्ड जो 193 कौंडली है, इसको हम बेहतर बनाएं और जिस तरीके से भी बेहतर हो सके। एक निगम पार्षद का काम होता है क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना, पार्कों का मेंटेनेंस कराना, सड़कों की मरम्मत हो, नालियां व्यवस्थित हो, उनमें सफाई हो, उनके साथ साथ समय पर कूड़ा उठे, मलबा उठे, और जो दवाइयां हैं नालियों में वो समय समय का छिड़काव हो। ये छोटे छोटे काम जिससे हम अपने इलाके को बेहतर बना सकते हैं, उन पर बहुत निश्चित रूप से गहराई से समन्वय बनाकर काम करना है। मैं इस बात को पूरी तरह से कहता हूँ, कुसुम वर्मा जी यदि यहाँ की सेवादार बनती हैं और क्षेत्र चाहता है, जैसा मुझे पूरा आभास है और आप भी जानकारी ले लीजिए, ऐसा लग रहा है इस क्षेत्र में कुसुम वर्मा जी की बहुत ज़रूरत है। और आने वाले समय में, क्योंकि अब से पहले जो भी पार्षद रहे हैं, लोगों को पार्षद के नाम से एक एलर्जी हो गई है, पार्षद का नाम सुनना नहीं चाहते हैं। कभी कभी हम लोगों के घरों में जाते हैं, हम बताते हैं कैंडिडेट है, कहते छोड़िए हमें इनके पार्षद को चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि पार्षदों ने अपनी स्थिति को इस तरीके से लोगों के बीच में रखा है कि वो पार्षदों से बात करना भी उचित नहीं समझते, पार्षद को बहुत दूसरी दृष्टि से वो देखते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बताना चाहता हूँ, पार्षद चुनिए, नेता मत चुनिए, सेवादार चुनिए। और ये चुनाव में, इस चुनाव से ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा ना मुख्यमंत्री बनेगा, इस चुनाव से बनेगा तो सेवादार बनेगा। और वो सेवादार जो इलाके की तरक्की और विकास की लड़े, क्षेत्र के लोगों के साथ समन्वय बनाए, सब लोगों के सद्भावना के साथ काम करें, RWS को, सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संस्थाओं को एक साथ लेकर चले, वो निश्चित रूप से सेवादार होना चाहिए। और वो सब खूबी मुझे लगता है हमारी प्रत्याशी श्रीमती कुसुम राजीव वर्मा में है। और मैं उसके लिए आप सबसे अपील करूँगा, आप उन्हें अपना कीमती वोट दीजिए।
वोट देंगे। निश्चित रूप से इस वोट के बदले कुसुम वर्मा जी, राजीव वर्मा, एक नहीं, एक के साथ एक फ्री पार्षद मिलेगा। कुसुम वर्मा सेवादार बनेंगी, राजीव वर्मा चौकीदार बन के काम करेगा। यही शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सारा अपार्टमेंट वहाँ की मैं सेक्रेटरी हूँ मैनेजमेंट कमेटी की। अभी तक बहुत लोगों ने यहाँ पे जो रहते हैं वसुंधरा के निवासी हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा और मैं हर चीज़ से सहमत हूँ। असल में हमें चुनाव कौन जीतता है, ना हम किसी के फेवर में हैं, ना किसी के अगेंस्ट में हैं। हमें तो सिर्फ यही चाहिए कि एक रेजिडेंट जो एक कॉलोनी का होता है उसको सिविक कम्युनिटीज़ जो है रहने की जो भी चीज़ें जो चाहिए, मतलब जैसे सफाई होनी चाहिए, बाकी ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और एक सिक्योरिटी, अब मैं एक वुमन हूँ लेकिन मेरे को यहाँ पे आसपास पार्क्स है, लेकिन उसमें मैं कभी सोच नहीं सकती कि मैं अंधेरा होने के बाद अकेली कर सकती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक दो बारी हमने यहाँ पे बात भी करी है कि यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी वगैरह थोड़ी स्टेप अप करी जाए, बिकॉज बहुत सारे चेन स्नैचिंग और इन सब के बहुत केसेस हुए हैं यहाँ पे वसुंधरा इंसेव में। बाकी सफाई बहुत ज़रूर होनी चाहिए। और एक यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड्स हैं, पेवमेंट्स हैं, हर समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। और मैं यही उम्मीद करती हूँ जो भी आता है उससे हमें कोई वो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। नरेश चंद्रा, मैं सेक्रेटरी महेश अपार्टमेंट और पिछले 2 बार से सेक्रेटरी जॉइंट फोरम जो वसुंधरा हमारे इस 193 वार्ड में 2 जॉइंट फोरम है। एक RWA की जॉइंट फोरम है जहाँ से वर्मा जी पिछले बहुत सालों से काम करते रहे हैं, और एक जॉइंट फोरम हमारी वसुंधरा। समस्याओं की बात की जाए तो जॉइंट फोरम के उससे या वसुंधरा इनके की बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं। हमारे इलाके के अंदर 4 पार्क हैं जिनका रखरखाव और उनकी मेंटेनेंस और लाइटिंग की उचित व्यवस्था अगर वहाँ पर रहे तो किसी भी प्रकार का क्राइम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अभी वर्तमान में अंधेरा होने के बाद वहाँ पे असामाजिक तत्व इकट्ठे होते हैं। एक तो बिजली नहीं है और अंधेरा रहता है तो कोने में छुप के बैठे रहते हैं, वो उससे कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। यही हाल सड़कों का है, सड़क के किनारे फुटपाथ का यही हाल, चलने लायक नहीं है फुटपाथ। बुजुर्ग लोग, लेडीज़ लोग को शाम को अंधेरे में निकलने में दिक्कत होती है। लाइटों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने के कारण शाम को चेन की, मोबाइल की छीना झपटी के बहुत चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नाले हैं, नालों की सफाई अगर समय समय पर होती रहे तो बरसात के मौसम में जो बुरा हाल यहाँ पर होता है, जो पानी ओवरफ्लो करता है और गंदा पानी सोसाइटीज़ के अंदर, कुछ सोसाइटीज़ के अंदर वो गंदा पानी तक आ जाता है। तो उन चीज़ों से हम लोगों को अगर निजात मिलेगी, हमारी एक्सपेक्टेशन यही है जो भी चुनाव जीत के आएँ, हमारी शुभकामनाएं सबके साथ में हैं, लेकिन जो भी चुनाव जीत के आए इन कामों की ओर ध्यान दें, इससे ही हमारे एरिया का, इलाके का कुछ भला हो सकता है। धन्यवाद। समस्या इनकी बताइए। देखिए, इन्होंने जो कहा बहुत सही बात कही है। मैं डॉक्टर नरेश जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। उन्होंने बातें बड़ी गहराई से बोली हैं कि जो समस्याएं हैं, आखिर समस्याएं क्यों रहती हैं, और फिर जिन समस्याओं के लिए हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं उसके बाद वो जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, इस पर विचार करने की बात है। लोग चुनाव में आते वोट मांगने, उसके बाद 5 साल बाद उन्हें ये नहीं सोचते कि मुझे भी दोबारा भी नहीं घर पे जाना है, फिर किस मुंह से मुझे वोट मांगनी है। ये सच्चाई की बात है। जिस वायदे और दावे के साथ वो वोट मांगते हैं, उस दावे और वायदे पर यदि खरा ना उतरें तो जनता को पूरा राइट है ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, ऐसी पार्टियों का बहिष्कार करें, और जो कमिटमेंट में पूरा उतरे, जो कमिटमेंट को पूरा करे, उसके साथ जनता को लगना चाहिए। मैं इस बात की कमिटमेंट करता हूँ। मेरा मैनिफेस्टो में लेके आया हूँ, आप पढ़िए, देखिए, और कोई भी सवाल हो मैं बेबाकी से उनका जवाब दूंगा, और जवाब ही नहीं दूंगा, मेरा काम जवाब देगा। जो बातें हैं बताया, नालों की सफाई निश्चित रूप से, जो छोटे नाले हैं, जो बड़े नाले हैं, कुछ नाले PWD पे बड़े आते हैं, 4 फीट से चौड़ा नाला PWD देखती है, और 4 से छोटा है तो MCD। जो MCD से संबंधित काम है या PWD से है या जल बोर्ड से,
उनका एक समन्वय बनाना और तीनों संस्थाओं के साथ PWD, DDA उन सबको मिला करके हमको काम करना है। और क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है, जागरूक जनता है, फैसला जो लेगी वो अच्छा लेगी। मुझे उम्मीद है एक अच्छा जनता चुन के आएगा। जो भी व्यक्ति हो, जो पार्टी हो, आप पार्टी छोड़िए, आप व्यक्ति देखिए, व्यक्ति को चुनिए। व्यक्ति का चुनाव है, ये पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चेहरे का चुनाव, ये प्रधानी का चुनाव है। प्रधानी का चुनाव उसे दीजिए जो गांव को, इलाके को बढ़िया से चला सके। ये मुझे